अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सबीर क़याम खानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के बारे में। लेकिन ट्रेनिंग फार्मासिस्ट का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कुछ भाई और बहनों का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उनको ले लेते हैं। जैसे एक बहन ने क्वेश्चन किया कि क्या BHMS DHA लिख सकता है क्या? यूए के लिए एग्ज़ाम लिख सकता है क्या? क्या वो उधर जाके जॉब वगैरह कर सकता है? तो BHMS या BMS जो एशियन साइड ये कोर्सेज़ होते हैं, ज़्यादा ये डिग्री होती है, तो बिल्कुल वो यूए के लिए ट्राई कर सकता है। और DHA MH तीनों प्रकार के एग्ज़ाम लिख सकता है। और दूसरा किसी भाई ने क्वेश्चन किया कि DHA या MH एग्ज़ाम लिखने के बाद में क्या 100% जो मिल जाता है? तो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह जिन बंदों ने DHA MH लिखा है, चाहे वो कोई भी प्रोफ़ेशनल हो, ठीक है? उनको 100% जो मिली है वो हो सकता है कि प्रेज़ेंट के अंदर यूए के अंदर क्या है कि जॉब का थोड़ा-सा मतलब मैं बार-बार वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि उधर कॉम्पिटिशन हो गया है। लेकिन 100% जो मिल जाता है, आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं हो जिसने DHMH लिखा और वो बंदा ऐसा मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने एमएच या तीनों एग्ज़ाम लिखी हो, लिखने के बाद वो बोल रहा है कि मुझे जॉब नहीं मिला। हाँ, कभी-कभी क्या है कि जैसे कुछ बंदे होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है या फिर उनका थोड़ा-सा नॉलेज वीक होता है, या बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर्ली हिंदी बोलनी भी नहीं आती है, ठीक है? तो अगर ऐसे कोई बंदे हैं तो उनको थोड़ा-सा स्ट्रगल हो सकता है, बाकी डीएचए के अंदर इनके अंदर जॉब ईज़िली मिल जाती है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अर्जेंट के अंदर पिछले जैसे 10 दिन के अंदर या 7-8 दिन के अंदर अभी भी चल रहा है ये कि डीएचए की दवाई हेल्थ अथॉरिटी की जो साइट है, वेबसाइट है, उस पे लोग है ना एग्ज़ाम बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ना एग्ज़ाम बुक हो रही है। इलिजिलेटर नंबर के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है कि डीएचए की जो साइट है, जो पर्सनल उनकी वेबसाइट है, वो प्रेज़ेंट के अंदर वर्क नहीं कर रही है। उसके पीछे ये है कि वो अभी उसके अंदर थोड़ा चेंजिंग कर रहे हैं, डीएचए के अंदर अभी चेंजिंग कर रहे हैं। तो चेंजिंग की वजह से क्या है कि उसको थोड़ा-सा अभी डिले कर रखा है, रोक रखा है। तो बहुत सी प्रॉब्लम ये लोगों के सामने आ रही है। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, थोड़ा ये हर मतलब 2 साल से 3 साल से या 1 साल से ये चीज़ें होती रहती है, वो उसके अंदर थोड़ा-सा चेंजिंग वगैरह करते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो जब चेंजिंग वगैरह करते हैं तो इसको थोड़ा-सा रोक देते हैं और वो साइट थोड़ी-सी रुक जाती है। और इसके अंदर जैसे अपन फ़ेसबुक वगैरह हैं या इनके अंदर क्या है कि अपडेट वगैरह होती रहती है, तो अभी वो अपडेट का टाइम चल रहा है। तो जैसे फ़ेसबुक अपडेट होती है तो उसमें एक नया वर्ज़न आता है तो थोड़ा-सा चेंजिंग आता है। जैसे अभी पहले फ़ेसबुक के अंदर रील्स का सिस्टम नहीं था, जो वीडियोज़ वगैरह आते हैं, लेकिन अभी प्रेज़ेंट के अंदर रील का सिस्टम आ गया है। तो जब आप नई डाटा फ्लो आएगी तो आपके सामने वो पेज भी है ना थोड़ा-सा डिफरेंट खुलेगा, आपको मतलब वो नया लगेगा, उसके अंदर थोड़ा चेंजिंग लगेगा, ठीक है? जब आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो थोड़ा चेंजिंग लगेगा। तो वो इस वजह से है ना ये डीएचए की अभी वेबसाइट डिले हो रही है। तो आप घबराइए नहीं, जब भी वो कंप्लीट हो जाएगी, अपडेट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद प्रॉपर तरीके से वो वर्किंग करनी स्टार्ट कर देगी। उसके बाद में एक थोड़ा-सा और इसके अंदर डीएचए के अंदर चेंज किया गया है कि जैसे एक बंदे ने डीएचए नहीं मतलब पूरी इसके अंदर यूए के अंदर ही वो चेंजिंग हो गया है कि जब आपने डीएचए कर लिया तो पूरी जो यूए की एग्ज़ाम है इनके अंदर चेंज क्या किया गया है कि जैसे आपने डीएचए एग्ज़ाम लिखी और आपने 6 महीने काम कर लिया, तो उसके बाद आप उसको जैसे डीएचए को एमएच के अंदर कन्वर्ट करवा रहे हो या एमएच को आप हाथ के अंदर कन्वर्ट करवा रहे हो, तो उस टाइम क्या होता है कि जब आप कन्वर्ट करने जा रहे हो, उनको चेंज करने जा रहे हो, उस दौरान क्या होता है कि वहाँ पे वो उसकी डीएचए की जो रिपोर्ट है वो आपको एमओएच के अंदर सेंड करनी होती है। एग्ज़ाम्पल आपने डीएचए से एमओएच के अंदर जा रहे हो आप, तो वो जो रिपोर्ट है वो वहाँ पे सेंड करनी होती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसमें जब उसको ओपन करते हैं तो उसको मतलब रीस्टार्ट के अंदर डाल देते हैं। तो कृपया रीस्टार्ट के अंदर ना डालें आप, क्योंकि रीस्टार्ट के अंदर डालोगे, क्योंकि आपको क्या है कि डीएचए की रिपोर्ट है ना वो एमओएच को सेंड करनी होती है। एमओएच को अंदर एमओएच से अगर आप हाथ के अंदर जा रहे हो तो एमओएच की रिपोर्ट हाल के अंदर सेंड करनी होती है। उसको ना रीस्टार्ट के अंदर नहीं जाना, रीसेंड के अंदर नहीं जाना। अगर रीसेंड के अंदर आप चले गए तो फिर आपको क्या होगा कि आपका है ना वो वेरिफ़िकेशन दोबारा हो जाएगा। जैसे आपने उसमें फिर क्या होता है कि एक्सपीरियंस के अंदर दिक्कत हो जाती है। जब आपने स्टार्ट में डाटा फ्लो किया, ठीक है ना, डाटा फ्लो किया तो वहाँ पे अपनी जो हॉस्पिटल है उसका आपने एक्सपीरियंस डाला था। तो जब आपने वहाँ पे जो एक्सपीरियंस डाला था ना तो उस एक्सपीरियंस का
मतलब उस जब आपने जो एक्सपीरियंस डाला है ना, उसका वेरिफिकेशन दोबारा होगा, रीवेरिफिकेशन होगा उसका। तो रीवेरिफिकेशन में क्या कर रहा है कि वहाँ पे वो क्या कर रहा है कि जैसे आपने जहाँ से एक्सपीरियंस लिया है ना, वहाँ पे वो आपकी सैलरी स्लिप मांगेगा, ठीक है ना, आपका अटेंडेंस मांगेगा। तो कई चीज़ें आपको फेसेस करनी पड़ सकती है। इसलिए जब भी आप डीएचए से एमओएच या एमओएच से हाथ के अंदर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है ना, और उसके अंदर जाना चाहते हो, ठीक है ना, और कन्वर्ट करवा रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है कि उसके रिपोर्ट को सेंड करनी है, ना कि उसको रीप्रोसेस को करना है। अगर रीप्रोसेस अगर आपने स्टार्ट कर दी तो फिर आपके सामने कई प्रॉब्लम आपको मतलब उसका सामना करना पड़ सकता है, कई प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर हो सकता है कि उसने वो आपकी जो जैसे आप डीएचए से हाथ में गए तो हाथ वाले ने आपकी वो आईडी है वो वहाँ से बंद कर देंगे, या वहाँ से उसको मतलब फ़ाइल को वो प्रॉपर तरीके से बंद कर देंगे, कई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब भी आप एक मतलब डीएचए से एमओएच या एमओएच से हाथ की तरफ जाएँ तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि रिपोर्ट सेंड करनी है, ना कि रीप्रोसेस स्टार्ट करनी है। बात करते हैं टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है कि फार्मासिस्ट ट्रेनिंग में उसका एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, कुछ चीज़ें उसके अंदर भी बताई है और थोड़ा जो डिफरेंट है वो अभी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि उस वीडियो के अंदर जब मैंने वीडियो बनाया तो बहुत से लोग क्वेश्चंस वगैरह आए कि आपने काम के बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया है, और सैलरी के बारे में आपने बता तो दिया है, पर और इसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों होता क्या है कि जो एम फार्म है या फार्म डी है या बैचलर है, ये तीनों हैं, डिप्लोमा को छोड़ दीजिएगा आप। तो ये तीनों जो फार्मासिस्ट हैं ये क्या करते हैं, इनका क्या होता है कि जैसे अभी करंट के अंदर उन्होंने डिग्री पास की है, ठीक है ना, डिग्री अपने हाथ में लिए, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो फार्मासिस्ट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। फार्मासिस्ट ट्रेनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि वहाँ जॉब के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप ट्राई करोगे तो हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए। उसके लिए आपको क्या कि विजिट वीजे पे जाना होगा, ठीक है ना, ये एक सिंगल ऑप्शन है कि आप विजिट वीजे पे जाए। बाकी ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इन कंट्रियों के अंदर वैकेंसीज वगैरह नहीं जाती है, लेकिन फिर भी जैसे मुंबई साइड में वैकेंसीज वगैरह गई हो तो आप ट्राई कर सकते हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ट्रेनिंग फार्मासिस्ट का क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है उसके नीचे वो काम करता है। होता क्या है कि यहाँ पे 20 लाख के आसपास दवाएं आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत है, यूएई के अंदर बहुत मेडिसिन है, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन है, और फार्मेसी के अंदर जो प्राइवेट फार्मेसी होती है उनके अंदर फार्मासिस्ट ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की नहीं रहती है, तो वहाँ पे बहुत काम है, बहुत मेडिसिन है। उनके अंदर क्या होता है कि जैसे ये कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, ठीक है ना, जो जनरल मेडिसिन है, ठीक है, जो ओटीसी मेडिसिन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रेनिंग फार्मासिस्ट सिर्फ उन पे काम कर सकता है। अदरवाइज जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब वगैरह जो इन्होंने अपनी कैटेगरीज वगैरह बना रखी है उनके अंदर ट्रेनिंग फार्मासिस्ट वहाँ पे वर्क नहीं कर सकता। इनका जो ये कम्प्लीमेंट होते हैं ना, जितने भी कैल्शियम हो गया, विटामिन D3 हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, ठीक है ना, जो ओटीसी ब्रांड जिनको बोला जाता है, वो स्पेशली वहाँ पे काम करता है। और उनका काम में पिछले वीडियो में बताया था, इसमें बता रहा हूँ कि जो उनका जो स्पेशली जो काम होता है वो काम क्या होता है कि वो असिस्टेंट यानी फार्मासिस्ट स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट है, उसको वो असिस्ट करेगा, ठीक है ना, उसका असिस्ट का काम रहेगा, वो उसके अंडर काम करेगा। और उनको क्योंकि यहाँ की जो फार्मेसी है उनके अंदर अपने जैसे इंडिया के अंदर अपन डिवीज़न मान लेते हैं कि अल्फ़ाबेटिक मान लेते हैं A B C D ऐसे मेडिसिन रखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कि फार्मेसी डिफरेंट फार्मेसी के अपने खुद के रूल होते हैं। तो फार्मेसी में क्या होता है कि उन्होंने अपनी डिवीज़न बना रखी है कि डेंटल की मेडिसिन अलग रख ली, और इसके अलावा साइकेट्रिक मेडिसिन अलग रख ली, गायना का जो पार्ट अलग बना रखा है, ठीक है, इस हिसाब से सर्जन का अलग बना रखा है, फिर कॉस्मेटिक अलग हो गया, ठीक है, और कम्प्लीमेंट वगैरह जितनी होती है उनका अलग बना दिया। तो अलग अलग डिवीज़न होती है, बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ होती है, तो उनका क्या कि अलग अलग पार्ट होता है। तो जो ट्रेनिंग फार्मासिस्ट होती है तो उनका जो ट्रेनिंग फार्मासिस्ट होता है तो उनका कि एक पार्ट अलग हो जाता है, क्योंकि जो अलाउ करती है नॉन रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट को, वहाँ पे वो काम कर सकता है, वहाँ पे वर्क कर सकता है, वो फार्मासिस्ट को असिस्ट कर सकता है। सैलरी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप मान के चलिए कि यानी 2500 2500 से लेके 3000 यानी 2500 से 3000 तक है ना उसको सैलरी पे करते हैं, इससे ज़्यादा वो पे नहीं कर सकते। जो स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट है उनको फिर भी 6000 7000 तक 8000 तक लोग पे कर रहे हैं, उनकी जो सैलरीज वगैरह हैं। हाँ, और ये है कि ट्रेनिंग फार्मासिस्ट को जो यहाँ का जैसे रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट है उसको वो अकोमोडेशंस प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाते हैं, टिकट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना, और भी जो कंपनी की जो जितनी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराते हैं, वो ट्रेनिंग फार्मासिस्ट को भी प्रोवाइड करवाएंगे, पूरी की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन
लेकिन होता क्या है कि उनकी जो सैलरी है ना वो कम रहेगी, वो 2,500 से 3,000 रहेगी। और इसके अलावा अगर अपन बात कर लेते हैं ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के बारे में, जो ट्रेनिंग फार्मासिस्ट है ना वो वहाँ पे जाके अपना 2 ईयर कंप्लीट करके जब उसको लगेगा कि मैं अब एग्ज़ाम लिख सकता हूँ, तो वो इजीली वहाँ से यूएई के अंदर डाटा फ्लो की प्रोसेस करके अपने एग्ज़ाम भी लिख सकता है। और दोस्तों आज का वीडियो है इसमें इतना ही है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी यूएई के अंदर एक नया सिस्टम और आ गया है कि वहाँ पे जो विजिट वीज़े पे जो लड़के जाते हैं ना वो काम नहीं कर सकते। पहले था कि वो विजिट वीज़े वाले भी है ना 2 महीने 3 महीने काम कर सकते थे, लेकिन प्रेज़ेंट के अंदर काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वीज़ा जब कन्वर्ट होगा उसके बाद उनको अलाउ होगा काम करने। तो ये हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही।